वह फिर से मौजूद हूँ मैं आप लोगों के बीच में, आपका अमराज आर जवनम 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर, और लेकर आया हूँ अब आप लोगों के बीच में दोबारा से आज दास्तान गोई में एक और नई कहानी लेकर आया हूँ जो कि लिखी है जैनेंद्र ने। कहानी है रेल में। कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं इलाहाबाद से आ रहा था। तीसरे तक के दर्जे में ज़्यादा भीड़ न थी, लेकिन रात के वक्त सोना सबको नहीं मिल सकता था। गाड़ी सवेरे दिल्ली पहुंचेगी और मुझे रात इसी में बितानी है। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। सोने की जगह का सुबीता ना मिला। पास एक व्यक्ति दरी पर नई सुजनी बिछाए लेटा था। पीछे उसके नया सा सस्ता ट्रंक और उससे लगा हुआ एक झालरदार छोटा तकिया था। मैंने देखा 12 बज गए, वो 1 मिनट को भी सोया नहीं। वो चैन के साथ देर तक लेटा भी नहीं रहता था। आराम की जगह पाने पर भी उसकी आंखों में नींद नहीं उतरती थी। इटावा का स्टेशन गया। वो बिस्तर पर सजग बैठ गया। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जाएंगे बाबूजी? मैं किसी तरह उसे आप नहीं कह सका। उसकी आकृति में वो बात ना थी जो मुझसे आप कहलाती। मैंने जवाब में पूछा, तुम कहाँ जाओगे? मैं? आप टूंडला जानते हैं? फिरोजाबाद और उसके एक स्टेशन बाद टूंडला जंक्शन है, मैं वहाँ उतरूँगा। आपको मालूम है आगरा वाली गाड़ी तैयार मिल जाती है क्या? मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं मालूम, और मैं प्रतीक्षा करने लगा कि वो अब आपसे आगे क्या कहता है। उसे अपने से दूसरा कोई चाहिए था। वो अभी तक अपने आप में समाया रहा। ये जैसे बहुत बात थी। हर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरता और कभी ये ले, कभी वो, अभी यहाँ जा, कभी वहाँ, अब कुछ कर, तब कुछ कर। इस प्रकार वो जाते हुए समय के साथ अपने को लगाए रखता था। टूंडला तो आपने देखा होगा, कभी बस्ती में गए हैं? बस्ती कुछ नहीं, बस स्टेशन ही स्टेशन है। मैं टूंडला नहीं रहता। टूंडला के पास एक जगह है, 5 मील होगी, बस एक स्टेशन है। यूँ पैदल भी चले जाओ। रेल मिली, नहीं तो मैं पैदल ही जाऊँगा। सामान क्या है? थोड़ा सा है। मैं कलकत्ते से आ रहा हूँ। मुझे वो कुछ अनजस्सा सा आदमी मालूम हुआ। उसे अपनी धुन थी। वो जैसे आशा करता था कि मैं उसकी बातों में उतना ही मिलूंगा जितना कि वो। मैंने उसे जरा गौर से देखा, ढंग से देखा। चमकती पॉलिश के नए सस्ते शू पहने हुए था। पैरों में बढ़िया मोजे थे। मूछें किनारों से जैसे चलते वक्त ही कटवाई गई हूँ। पतलून थी और कोट था। वो नफीस कटके थे, साफ थे। वो बनवाए नहीं गए, खरीदे ही गए होंगे। बार बार जेब से बूंदीदार रेशमी रुमाल निकालकर वो अपने जूतों पर चढ़ी हुई धूल को झाड़ लेता था। टाई थी और आंखों में सुरमा था। अब अच्छी तरह बैठ जाइए, इधर आ जाइए। अजी बिस्तर आपका ही है। अब देखिए मेरी आंख लग जाए तो शिकवाबाद पर जगह दीजिएगा, ज़रूर जगह दीजिएगा। 3 बजे गाड़ी टूंडला पहुंचेगी। क्यों साहब? 5 होते होते गाँव पहुँच जाऊँगा। गाँव? मैंने कहा ना टूंडला से 5-7 मील है। आप पूछते हैं कलकत्ते कितने दिन रहा? मैं 2 साल कलकत्ते रहा, तब से अब आ रहा हूँ। क्या करता? बस रहा। क्या करता रहा? एक हमारी तरफा आदमी वहाँ एक सेठ के यहाँ दरबान है। जाते ही पहले आंख मिची जाती थी। कलकत्ता है कि अंदर का अखाड़ा है। मोटर ही मोटर, गाड़ी ही गाड़ी, मकान ही मकान। मैं काम की तलाश में गया था। वहाँ करोड़ों आदमी रहते हैं और सबको काम मिलता है, पर 2 महीने तक मुझे कुछ भी काम नहीं मिला। फिर क्या किया? फिर 12 रुपये की नौकरी लग गई। 5 महीने तक नौकरी रही। बात खोमचा लगाया। रहता उसी गांव के चौकीदार के साथ था और 4 आने से ज़्यादा ना खर्चता था। आपको नींद आ रही है? सोना चाह लीजिए, सो जाइए। मुझे बेशक नींद आ रही थी। अगर मैंने उसकी बातचीत के बीच में कुछ हाँ या ना कहा तो समझिए सिर्फ अपनी नींद टालने के लिए और अपने को और उसको ये जताने के लिए ही कहा कि मैं सो नहीं रहा हूँ। उसकी कथा चलती ही जाती थी और यदि उसका कुछ भाग मेरे चित्त पर बनकर रह गया है तो संत के कारण जिसने उसकी सारी बात में अर्थ ला दिया और रस भर दिया। उसने बार बार कहा कि मैं शिकोबाद स्टेशन आने पर उसे अवश्य जगा दूं। बार बार कहा कि उसे टूंडला उतरना है और टूंडला बड़ा स्टेशन है और ये है कि वहाँ से 5 मील उसका गांव है और 5 बजे तक वो अपने घर पहुँच जाएगा। ये स्पष्ट था कि मुझे जगाने का मौका ना आना था। नींद उसे आ ही नहीं सकती थी। कुछ उसके भीतर से इतना उबल उबल कर बाहर आ रहा था कि शऊर से कुछ देर एक थान चुप बैठे रहना उसके बस का ना था। वो बार बार अपने जूते साफ करता, नकटाई ठीक करता, जेब से बार बार उस जूते वाले रुमाल को निकालकर हाथ और मुंह पहुंचता, टंक खोलता और उसके भीतर के सामान को एहतियात के साथ तहाता। वो जहाँ पहुंचना है, पहुंचने के लिए बहुत व्यग्र मालूम होता था। वो लोभनीय दिखना चाहता था।
वो जैसे रोमांस पहने घर पहुंचना चाहता था। घर मुझे मालूम नहीं घर उसका क्या है। क्या ये आदमी पिता है? अपने जूते, अपने चेहरे, अपने रुमाल, अपने सामान की सज और धज के बारे में जो इतना संभ्रांतशील है वो पिता है, तब क्या वो पति है? हो सकता है। जब मैंने देखा कि नींद पाना मेरे लिए असंभव है, तब हिम्मत करके पूछा, घर में तुम्हारे कौन है? घर में कौन है? मैं 2 ढाई बरस बाद घर जा रहा हूँ, अब मालूम क्या कौन है। मैंने कहा कोई तो है जिसके लिए ठाठ है। वो जेपा सा, मानो वो अब मर्म स्थल पर चढ़ा है, मानो जो अब तक था वो उस स्थल को आवृत रखने के लिए आवरण था, अथवा इस स्थल तक पहुंचने के लिए भूमि का रूप था। जी के भीतर से यही बात उमग कर आना चाहती थी, पर नहीं आने दी जा रही थी। इससे ऊपरी सतह की बातें ही तब तक उखड़ उखड़ कर बाहर की ओर बिखरती थी। उसने कहा, बाबूजी आप कैसी बातें कहते हैं? और वो हंसा, फिर बोला, घर में हाँ है, पर क्या आप समझते हैं वो सुशीला है? उसे मेरी फिक्र है, वो मेरी बाट देखती होगी। सच बात यह है कि वो बड़ी कलहकारिणी है। पैसे के लिए उसे मेरी चाहत है। मैं पहुंच रहा हूं कि ले पैसा ले। अब तो वो मुझे पूछेगी। मैंने कहा क्या वो बहुत नवेली है? ये बात नहीं है बाबूजी, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मैं उसे मानता हूँ, सोई वो अपने को समझने लगी है। मैं पूछना छोड़ दूँ तो उसे सब पता लग जाए। उसके शब्द बिना कठिनाई से निकल रहे थे, वैसे ही जैसे उसके मन की ऊपरी बात साफ मुंह से निकल जाती है। झूठ बात चिकनी होती है और उसे मन उसे सरलता से बाहर फेंकता है। सच बात को खींच कर निकालना होता है, क्योंकि वो जी के भीतर बहुत गहरी गई हुई होती है। शब्द मुंह से जो निकल रहे हों, पर उसके चेहरे पर स्पष्ट लिखा था कि जो वो कह रहा है उसके हल्के मन से कह रहा है। सत्य का उसके विपरीत है। साफ था कि बात असल ये है कि ये उसका, यानी कि घरवाली का बहुत मूल्य आंकता है। वही अपना केंद्र मानकर उसकी आकांक्षाएं और उसकी योजनाएं अपना पसारा फैलाती हैं। मैंने कहा देखो बाबू, वो कहीं और जाए तो तुम जाने दोगे? वो एकदम आहत हो झुक गया। बोला आप कैसी बातें कहते हैं? मैं कभी उसकी मर्जी को रोकने वाला हूँ? उसे काहे की छुट्टी नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते उसने क्या क्या मेरे लिए झेला है। वो मेरी ब्याहता नहीं है, लेकिन जो मुसीबत उसने मेरे साथ मिलकर काटी है उसे याद करते हुए अब डर होता है। ये सब मुझे याद ना रहता, लेकिन कुछ और भी हो गया। टूंडला स्टेशन पर वो उतरा, उसने मुझसे विदा मांगी और मैं साथ साथ प्लेटफॉर्म पर उतर आया और काफ़ी दूर तक उसके साथ गया। विदा देकर लौटता हूँ कि राह में मेरा ध्यान हठात एक भीता चकिता स्त्री के मुख की ओर चला गया। जैसा एकाएक उस स्त्री का मुख विवर्ण हो उठा है और वो उसके लिए अनुद्यत हो। उसके साथ एक पुरुष था, दोनों साथ उसी आगरा वाली ट्रेन की ओर जा रहे थे। मैं उनके पास से निकलता हूँ, देखा कि उस स्त्री ने उस पुरुष की बात थाम कर उसे रोक लिया और मानो जाने से इनकार कर रही है। तभी झपटती सी ये बातचीत मेरे कानों में पड़ी। क्या है, चलना? नहीं जाऊंगी, तुम्हारी तो आंखें नहीं हैं। इसी गाड़ी से वो जा रहा है। कौन? वही। कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा होगा। मैं अब नहीं जाऊंगी, लौट चलो। डरती क्यों है? कोई तो उसकी ब्याहता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो मार डालेगा। चल तो देखो कैसे आंख तक उठाता है। मुझे नरक में ले जाओ, पर गांव में नहीं जाने की। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि पुरुष इस पर राजी हुआ, किंतु मैं रुका नहीं, चलता चला आया और इस घटना की पीठिका बनाकर पाकर अपने उस साथी की बातचीत मेरी याद में उभर कर बैठ गई।